सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। जिंदगी एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर बदल सकती है। अगर आप लोगों की मेहनत कुछ ऐसी हो। रात के 2 बज रहे थे, पूरा शहर नींद की झलकियों में खोया हुआ था। लेकिन क्या वजह थी कि वरुण को नींद नहीं आ रही थी। ठंड का मौसम था, उसके लिए भी था, नींद उसके लिए भी थी, रात उसके लिए भी थी। लेकिन आखिर क्यों उसको नींद नहीं आ रही थी? दूसरों की तरह क्यों वो बिस्तर पर सोने के लिए नहीं जा रहा था, बल्कि किताबों में खोया हुआ लगातार पढ़े ही जा रहा था। वह एक झोपड़ी में रहता था। हाँ, बिल्कुल उसे झोपड़ी ही कहेंगे। एक टूटा फूटा सा मकान जिसकी दीवारें इतनी कच्ची थीं कि कभी भी गिर जाए। आज उस लड़के ने रात को कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि घर में खाना बना ही नहीं था। पूरा परिवार आज भूखा ही सोया था, क्योंकि पिछले 1 महीने से उनके घर में आधा राशन ही आ रहा था। दिन में वो बस एक ही समय खाना खा रहे थे। इसकी वजह थी कि वरुण के पिता की अस्थमा का इलाज चल रहा था। पिता पूरे दिन बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़े रहते थे, और माँ काम करती थी, बहन काम करती थी। और वरुण क्योंकि अभी बहुत छोटा था, मगर फिर भी जितना होता घर के लिए वो कुछ ना कुछ करता। उसकी ऐसी हालत थी कि वो 2 मिनट भी सुकून के पल नहीं बिता सकता था। लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज थी जो उसे दिन में इतना मेहनत करने और 18-18 घंटे पढ़ने और पढ़ते रहने को मजबूर करती थी। वो दोपहर में गाड़ी के गैराज पर भी काम करता था, और शाम को फिर आकर अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करता था। वो डेली 4 घंटे पार्ट टाइम गैराज पर काम करता था, जिसके बदले बस अपने कॉलेज के और एग्जाम फॉर्म के फीस भर सकता था। 2 वक्त का खाना तक उसको बड़ी मुश्किल से मिलता था। वो लड़का इस कदर का मेहनती था कि रात को कितनी भी देर से सोए, सुबह सबसे पहले उठता था और घर के सारे काम करता था, फिर पढ़ना बैठता था। और तब तक पढ़ता रहता था जब तक दूसरे लोग खुद आकर उसे कोई काम करने को न कहें। माँ और बहन दोनों भी काम पे जाती थी, तो उनकी गैर मौजूदगी में पिता का ख्याल रखना, उन्हें दवाइयाँ देना, पूरा घर संभालना, दोपहर में खुद के काम पे जाना, कई बार रात का खाना स्किप कर देना, मगर फिर भी रातों से लड़कर नींद और थकान हरा कर वो पढ़ता था, मेहनत करता था, नए नए रास्ते बनाता था। लेकिन किसी भी तरह वो अपनी मेहनत को कम नहीं होने देता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब सच में सब कुछ बदलने वाला था, या हमेशा के लिए सब कुछ बर्बाद होने वाला था। वो लड़का रेलवे की तैयारी कर रहा था। इतनी मेहनत जो इतनी सालों से वो कर रहा था उस चीज के लिए, फाइनली अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया था। यानी वो एग्जाम का दिन आ चुका था। ऐसा दिन जिस दिन सब कुछ बदलेगा, या फिर सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घर वालों की जिंदगी काटना और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वरुण पढ़ाई कर रहा था, इस वजह से घर का खर्च नहीं निकल पा रहा था। ऊपर से उसकी पढ़ाई में अलग खर्च लगता था। इसी वजह से उसके पास ये आखिरी मौका था। वैसे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए इंसान के पास कई मौके होते हैं, मगर उसके पास सिर्फ यही एक था। वरना इसके बाद उसे जिंदगी भर उसी गैराज में काम करना पड़ता रहना था। और शाम 3 बजे से उसकी एग्जाम थे। रात को उस दिन उसने कुछ खाया भी नहीं था, बस थोड़े चने चबाकर गार्डन में चले गया, क्योंकि वहाँ गार्डन में 2 बड़ी बड़ी लाइट्स होती थी, जिससे बहुत रोशनी निकलती थी। वो उसके नीचे पढ़ने बैठा। वो जानता था आज की रात उसके लिए बहुत बड़ी रात है। कुत्तों ने उसे देखकर भौंकना शुरू किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिजली कड़की, बारिश हुई, उसने कुछ जुगाड़ लगाया और गार्डन के मंदिर में छिपकर बैठ गया। बहुत सारी चीज एक साथ हुई, मगर उसे कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। समय बीता, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 भी बजे, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आखिर में उसे एक बात समझ में आ गई कि अगर आज नींद पूरी नहीं की तो कल परीक्षा में बहुत तकलीफ हो सकती है। यही सोचकर वो मंदिर में सो जाता है। सुबह के 7 बजे उसकी आंख खुलती है। वो घर जाता है जहां उसकी माँ और बहन दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। पहले तो उससे लगा कि कहीं उसके पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया। बाद में पता चला कि बात वो नहीं थी। दरअसल बात ये थी कि घर में 3000 रुपए जमा करके रखे थे, जो घर के खर्च के लिए थे। कल रात 2 चोर मुसाफिर जो यहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने वो चुरा लिए और भाग निकले। ये सुनने के बाद वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें क्या लग रहा है, सिर्फ 3000 रुपए के लिए? नहीं, बस 100 रुपए के लिए। दरअसल वरुण के गांव से एग्जाम सेंटर तक का सफर 25 किलोमीटर का था, और उसके लिए उसने कुछ भाड़ा बचाया था। चोरी की वजह से अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे थे। वो आज अपनी परीक्षा के लिए कैसे जाएगा? दूसरा डर उसे ये लग रहा था कि चोर ने उसका कहीं एडमिट कार्ड तो नहीं चुरा लिया। वो तुरंत भागा और देखा तो एडमिट कार्ड सलामत था, लेकिन पैसे कुछ नहीं बचे। उसके घर वाले 3000 रुपए को लेकर परेशान थे, लेकिन वो सिर्फ 100 रुपए के लिए टेंशन में था। आखिर वो पहुंचेगा कैसे अपनी परीक्षा में? उसकी माँ उसे ही दोष दे रही थी कि अगर वो कल रात को अपने घर पे ही रुक जाता तो ऐसा नहीं होता। खैर, इधर
हर कोई उसे ही कोस रहा था और वो इन सबको इग्नोर करके बस इतना सोच रहा था कि वो पहुंचेगा कैसे। गांव में उसका सिर्फ एक दोस्त था, नकुल। वो उसके पास पहुंचा और जाकर उससे दिल से रिक्वेस्ट करने लगा कि बस आज के लिए वो अपनी साइकिल उसे उधार दे दे। बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने घबराने के बाद नकुल मान जाता है, लेकिन नकुल की साइकिल का चेन बड़ा ढीला होता है जो थोड़े थोड़े समय पर उतर जाता था। ये बात उसने वरुण को भी बोली, लेकिन वरुण ने कहा कि ये सब वो देख लेगा, वो गैराज में काम करता है, उसे सब आता है। उसी वक्त वो थोड़ा कुछ खाकर वरुण एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाता है। साइकिल चलाते हुए कुछ दूर आगे बढ़ा है कि साइकिल झटके देना शुरू कर देती है, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता ही रहता है। 15 किलोमीटर के सफर के बाद वो थक कर टूट चुका था, पसीने से पूरा भीग चुका था, लेकिन चाहे जैसे भी हो पहुंचना तो उसे पड़ेगा ही। बड़ी मुश्किल से 12 बजे पूरा पसीने से नहाया हुआ वो आखिरकार पहुंच जाता है। इतनी मेहनत सिर्फ उसने आने में की थी। वो तुरंत लाइब्रेरी जाता है। इतनी थकी हुई हालत होने के बावजूद भी वो रुकता नहीं है, बल्कि रिवीजन चालू करता है, क्योंकि अब भी एग्जाम को 3 घंटे बचे थे। फाइनली एग्जाम का समय आता है, उसका एग्जाम पूरा होता है। वो बड़े अच्छे से एग्जाम देता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने सारी रात मेहनत की थी और इतनी दूर 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आया है। एग्जाम खत्म होता है, वो अपने घर लौटता है और अपने घर वालों की हालत देखकर वो अंदर से रो रहा होता है, मगर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाता और कल से फुल टाइम उसी गैराज पर काम करना चालू कर देता है। 2 महीने बाद रिजल्ट का दिन आता है। वरुण गांव से दूर जाकर अपना रिजल्ट चेक करता है। अपनी आईडी डालने के कुछ सेकंड के बाद सामने उसका रिजल्ट आता है और जैसे ही रिजल्ट आता है, इतने समय में पहली बार वरुण खुशी के आंसू फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि रेलवे का उसका एग्जाम निकल चुका था और अब जिंदगी में सारे रोने वाले दिन जा चुके थे। वो पैदल दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपने परिवार को एक खुशखबरी देता है। इस खुशखबरी को सुनकर उसके घर वालों को भी यकीन नहीं होता है। वो सभी उस दिन साथ में भर पेट खाते हैं और खुलकर मुस्कुराते हैं। वरुण का रेलवे में ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हो चुका था। उसके पिता का इलाज बहुत अच्छी जगह होने शुरू हो गया था, जिससे कुछ महीनों में उसके पिता काफी ठीक हो जाते हैं। बहन की शादी बड़े घर में हो जाती है और जहां एक समय पहले उसके खुद के परिवार के लिए 2 वक्त का खाना मैसर नहीं होता था, आज वो कई परिवारों को अपने पैसों से खाना खिलाता है। वो गरीबों को भोजन खिलाता है। वो आज एक बहुत अच्छे घर में रहता है। उसकी लाख रुपए से ज्यादा सैलरी है। जहाँ कभी साइकिल के लिए वो तरसता था, आज कार में घूमता है। जहाँ कभी 3000 के लिए और 100 रुपए के लिए रोया था, वो आज 3000 की तो साड़ी ही सिर्फ अपनी माँ को दिला देता है। देखा दोस्तों, जिंदगी एक पल में कहां से कहां बदल जाती है, लेकिन ये सब कुछ एक पल में नहीं होता है। कामयाबी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि कामयाब होने के लिए आपका गरीब अमीर, खूबसूरत या बदसूरत होना या होशियार होना जरूरी नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा स्मार्ट और मेहनती होना बहुत मायने रखता है। इस पूरी कहानी, इस पूरे सफर को देखेंगे तो एक ही चीज सबसे ज्यादा गौर करने वाली और सीखने वाली हमें मिलेगी, और वो हम देख सकते हैं कि सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, वरुण को मेहनत का नशा भी था। जब एक इंसान को मेहनत का नशा हो जाता है ना, तब जाकर सच में वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। अगर मेहनत का नशा नहीं होता उसमें, तो आज वो गैराज पर ही काम कर रहा होता। पिता की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती, बहन की जिंदगी खराब हो जाती क्योंकि उसके अच्छे घर में शादी नहीं होती, और माता जी जिंदगी भर घुटती रहती। लेकिन बहुत जल्द उसे ये बात समझ में आ गई थी कि आज मेहनत का नशा करना ही होगा, वरना कल जिंदगी भर के लिए रोने की आदत डालनी होगी। वो कितना मेहनती था ये तो हमने देख ही लिया था। दिन में गैराज और रात को लालटेन पर टिका रहता था। यहाँ 2 किलोमीटर पैदल चले जाए ना, तो ना जाने कितना दर्द दिखाते हैं। वो 25 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर भी एग्जाम में 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं करता है। दोस्तों, आखिर में बस एक छोटी लेकिन बहुत पावरफुल बात कहना चाहूंगा कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो इंसान मेहनत करता है, चाहे वो कोई भी हो। हर कोई जो आज कामयाबी का यश करता हुआ तुम्हें दिखाई देता है ना, कभी उसने भी मेहनत का नशा किया होगा। दोस्तों, हमें आपको यह एहसास कराना था कि एक इंसान मेहनत किस हद तक कर सकता है, और जब एक बार तुम मेहनत का नशा करना सीख जाते हो ना, तो हर मुकद्दर का सिकंदर तुम्हारी मुट्ठी में होता है। अगर यह स्पीच आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें।